हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th जो कि हमारा गणित है चैप्टर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स त्रिकोणोमेट्री फंक्शन। तो इस चैप्टर से हम जितने भी फार्मूले हैं उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, आपका जो है ये फार्मूला है, बिना फार्मूला का ये चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सभी फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं, बिना इनके आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप क्लास 10th में जितने भी फार्मूले पढ़े होंगे उन सबको पहले याद कर लीजिए। उसके बाद ये जो आपके फार्मूला हम जहाँ बताने वाले हैं, इन सभी फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए। तो हम आप सभी को बहुत आसान तरीके से इन सबको बताएंगे ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो फार्मूला पहला नंबर पे आता है वो आता है परिसर यानी कि रेंज, यानी कि इनका रेंज किस प्रकार हम तैयार करें, रेंज क्या होता है। तो देखिए, जो रेंज यानी कि परिसर है हमारा, फलन है आपका। देखिए 6 फलन होते हैं, यानी फंक्शन जो होते हैं हमारे 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं आपके? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ये 6 फंक्शन होते हैं आपके। और इसमें आपका जो है प्रांत, जो जिसे हम इसमें डोमेन कहते हैं, और रेंज यानी कि परिसर, तो इन सबको जान लेते हैं। देखिए, जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है यानी कि डोमेन होता है -1 से और 1 +1 के बीच में होता है। और जो परिसर होता है रेंज, तो रेंज ये देखिए आपका -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। यानी कि ये जो आपका है ये कौन क्या है? ये आपका बंद अंतराल है। क्या? ये बंद अंतराल है। इसमें आपका जो है ये फलन जो आपका रेंज दिया है -π/2 और π/2, ये दोनों जो है आपका शामिल होगा। लेकिन वहीं आपका हम आगे बताएंगे, पहले इससे देख लीजिए। कॉस इनवर्स का जो है -1 और +1 ये है, और 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और 0 से पाई तक इसका जो रेंज है परिसर होना चाहिए। और इसी में आपका देखिए टैन इनवर्स, जो कि आपका रियल नंबर होगा डोमेन, और इसका जो परिसर होगा, इसमें देखिए आपका ये आपका खुला अंतराल है। जो ये आपका छोटा कोष्ठक है, ये आपका है क्या क्या बोलते हैं इसको? रेंज यानी कि परिसर। ये खुला अंतराल है आपका, जो आपका ये छोटा कोष्ठक है, ये आपका खुला अंतराल है। इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए -π/2 से +π/2 के बीच में इसका मान होना चाहिए, बल्कि ये जो आपका है -π/2 और +π/2 ये शामिल नहीं होगा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इनके बीच में जितने भी आपका रेंज है, परिसर है, वो शामिल होगा, लेकिन ये दोनों आपका शामिल नहीं होगा। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए देखिए, कॉट इनवर्स का जो आपका है, ये भी आपका डोमेन रियल नंबर होता है, और इसका रेंज जो होता है 0 से पाई तक होता है, और 0 पाई नहीं, उसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद हमारा सेक इनवर्स एक्स है। तो सेक इनवर्स एक्स जो है आपका रियल नंबर है, और इसमें आपका जो है -1 और 1 ये आपका क्या है? अपरिभाषित है। क्या? अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं किया गया। और इसमें देखिए 0 से पाई भी है, यानी ये बंद अंतराल, यानी कि ये जो 0 और पाई है शामिल होगा। और इसमें आपका जो अपरिभाषित है, इन्फिनेटिव यानी जिसे बोलते हैं अपरिभाषित, और π/2 है, इसे हम शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये 0 और पाई शामिल होगा, लेकिन इसमें π/2 नहीं शामिल होगा। इतना समझ गए आप सभी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो रियल नंबर है, ये डोमेन होता है, और इसमें -1 और +1 ये क्या है? अपरिभाषित है, यह शामिल नहीं किया जा सकता है। और इसमें आपका जो आपका रेंज है यानी परिसर है -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों आपके शामिल होंगे, बल्कि 0 जो है आपका शामिल नहीं होगा। ये हम आपको कुछ है पिछली वीडियो में, जो कि इंट्रोडक्शन कराया था मैंने आप सभी को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय परिचय में बताया था कि रेंज किस प्रकार निकलते हैं। 1-2 सवाल मैंने आप सभी को बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हम इस जो आपका फार्मूला है, सही फार्मूलों को हम बता दे रहे हैं आज इस वीडियो में। आप तैयार कर लीजिए इन सभी फार्मूलों को, उसके बाद हम अगली वीडियो में आप सभी को डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा फार्मूला क्या है। इसलिए आप
इन सभी फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए। बिना अगर ये फार्मूले आप तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा फार्मूला है। अगला जो हमारा फार्मूला है वो है ITF की गुणधर्म, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं ITF। समझ जाइएगा आप। इसमें आपका पहला जो फार्मूला आपको आता है, देखिए बहुत से लोग होते हैं कि इसको एकदम सीरियल से लिख देते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके। देखिए ये जो हम तीन फार्मूले बताएं अलग बताएंगे, उसके बाद जो आपका अलग वाला फार्मूला उसको अलग, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए साइन इनवर्स, यदि यहाँ पर जो थीटा आता है, थीटा के स्थान पर यदि यहाँ पर माइनस आ जाए, यानी आगे जो आपका है माइनस आ गया कोई, मान लीजिए साइन इनवर्स है -5/2 यानी 5/2 3/2 माइनस आगे आ गया, तो किस प्रकार इसका फार्मूला लगाएं। तो इसका जो फार्मूला लगाएंगे आगे हम यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स x रख देंगे। तो ये फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कोसेक इनवर्स है -x, यदि इस प्रकार इसमें दिया जाए तो यहाँ पर माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स -x दिया जाए तो माइनस tan इनवर्स x। तो चलिए इसमें दूसरा नंबर फार्मूला देख लेते हैं। ये पहला नंबर फार्मूला था प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा नंबर हमारा फार्मूला है, देखिए इसमें आपका जो है पाई लग गया, इसलिए हम इन तीनों फार्मूलों को अलग कर लिए हैं इस तीनों फार्मूलों को। तो इसीलिए आप पहले उनको याद कर लीजिए, इसके बाद इसके। तो देखिए इसमें क्या है, आपका जो फार्मूला है cos इनवर्स -x, यदि cos इनवर्स -x हो जाए तो यहाँ पर पाई लग जाएगा आगे, माइनस cos इनवर्स x, ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है सेक इनवर्स -x हो गया तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। फिर cot इनवर्स -x होगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x, ये फार्मूला हो जाएगा। दूसरा नंबर फार्मूला आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर फार्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। क्लास 10 में आप पढ़े थे, यहाँ पर इन्वर्स नहीं था, वही आपका इन्वर्स हो गया है। और ये जो आपका है ये इस तरफ का था और ये इस तरफ था, तो यही है, बस एक्सचेंज हो गया है। तो चलिए देखते हैं साइन इनवर्स 1/x ये रहेगा, तो आपका कोसेक इनवर्स x इसको रख देंगे। उसे कोसेक इनवर्स 1/, में x रहेगा तो हम साइन इनवर्स x को पुट करेंगे। उसके बाद tan इनवर्स 1/x होगा तो cot इनवर्स x इसको पुट करेंगे। उसके बाद cot इनवर्स x बटे में आपका 1/x रहेगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स 1/x होगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x 1/x रहेगा तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा नंबर फार्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अगला देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछेगा, तो आपको क्वेश्चन में हर बार क्वेश्चन में पूछेगा बहुत बार, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। 3 फार्मूले हैं, तो तीनों फार्मूलों किस प्रकार यूज करते हैं वो बता दे रहे हैं हम। देखिए पहला हमारा फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। अगर इसको आप एक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद देखिए जब ये होगा तो इसमें से आपका 2 फार्मूले और निकल जाते हैं। क्या निकलते हैं, देखिए जब ये साइन इनवर्स x का यानी साइन इनवर्स x का हम निकालेंगे, कॉस इनवर्स x जो है इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये फार्मूला इसका बन जाएगा एक। और दूसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, इस बार हमने साइन लिया था, उसके बाद कॉस लेंगे, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये फार्मूला हो जाएगा साइन का। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर में पाई/2, ये फार्मूला है दूसरा नंबर। तो इसमें हम इसी प्रकार निकालेंगे, कॉट को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x। और उसके बाद हम कॉट का निकाल लेंगे, tan को पक्षांतर कर देंगे तो कॉट इनवर्स x पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, ये फार्मूला हो जाएगा। तीसरा नंबर फार्मूला हमारा है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बटे में पाई/2, ये बराबर पाई/2, ये फार्मूला है तीसरा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक किस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा, और हम सेक को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा, कोसेक इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस सेक इनवर्स x, तो ये फार्मूला बनेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। चौथा नंबर फार्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इस तरह देखिए, ये क्वेश्चन में आप जो है बहुत बार पूछेगा, ये क्वेश्चन जो है आपके 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो फार्मूला लगता है इस क्वेश्चन में
तो इस पर बहुत ज़्यादा ये फार्मूला लगाया जाता है tan का। तो इसको आप जल्दी तैयार कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा इसका tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए जो एक्स वाई है वो एक से छोटा होना चाहिए, जो एक्स वाई का मान है ये छोटा होना चाहिए। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ पर माइनस हो जाए तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे में 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसी का जो है एक फार्मूला और है, यदि आपका जो एक्स वाई का मान है एक से बड़ा होगा, इसमें देखिए छोटा है ना, एक्स वाई का मान या एक से छोटा है, यदि एक्स वाई का मान एक से बड़ा हो तो ये फार्मूला लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर पाई लग जाएगा, पाई प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका 5वां नंबर फार्मूला था। 6ठा नंबर फार्मूला देख लेते हैं। तो 6ठा नंबर फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, फिर उसके बाद क्वेश्चन में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x का और प्लस साइन इनवर्स y का। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, यदि माइनस आ गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस या वाई स्क्वायर माइनस y बराबर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का। उसके बाद 7वां नंबर फार्मूला हमारा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा प्लस वाला। और यदि यहाँ पर माइनस दे दिया जाए तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर माइनस बोला ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस बोला तो यहाँ पर माइनस, यही चेंजिंग हो गया है। तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा कॉस का। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका देखिए 3 फार्मूले होते हैं, तो तीनों फार्मूलों को बताया। एक हमारा है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका जो जहाँ पर ये इसका प्रयोग होगा वहीं पर हम इसका इन सबका मान रखेंगे। उसके हमारा जो अगला फार्मूला है वो है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स से x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x का। यदि ये है तो इसको रख सकते हैं, या फिर इसको, यहाँ पर जिसका प्रयोग होगा वहीं पर हम इसको रखेंगे। उसके बाद कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में x। तो इसका भी वही प्रयोग है, इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं। तो ये था फार्मूला। इन सभी फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए, इसके बिना आप जो है ये जो चैप्टर है आप सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आप इन सभी फार्मूलों को तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इन सभी फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1, ताकि आप सभी को समझ में आए। क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी फार्मूले बचे हैं उन सभी फार्मूलों को हम क्वेश्चन कराते वक्त बता देंगे। और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।